जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु पूर्णिमा, द हार्ट ऑफ भारत। द हार्ट ऑफ भारत और भारतीय कल्चर। गुरु पूर्णिमा, द हार्ट ऑफ भारत और भारतीय कल्चर। गुरु पूर्णिमा जो है वो भारत का हृदय है, भारत की संस्कृति का हृदय है। और आज इस मुद्दे पर मैंने सोचा आपसे कुछ चंद बातें शेयर की जाएं, एक गुरु की हैसियत से नहीं। सर, इतना बड़ा अपराध मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, जो मेरी जिंदगी में परिवर्तन आए, मैं जिस परिवर्तन के रास्ते पे बढ़ रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं अपने मित्रों को, मैं अपने भाइयों को, मैं अपने बहनों को उस चीज को साझा करूं। भला एक जमीन से शुरू हुई कहानी निरंतर आगे बढ़ रही है। कभी सौभाग्य से आप हमारे शहर के लोगों से मिलेंगे, गोंडा शहर के, तो वो बड़ी तारीफ करेंगे हमारी। आज भी करते हैं सर, उसमें उनका दोष नहीं है सर। हमारे कोलीग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं इलाहाबाद में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। मैं उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराता सर, क्योंकि उन्होंने जो रूप देखा है वो भी सही था, और अब जो रूप आप लोग देख रहे हो वो भी सही है। तो फिर ऐसा परिवर्तन हुआ कैसे? सर, इस परिवर्तन की शुरुआत हुई इलाहाबाद से, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचा और मैंने दर्शन पढ़ना शुरू किया सर। गुरु पूर्णिमा जो है वो भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है। मतलब ऐसी चीज शायद ही किसी दुनिया की दूसरी संस्कृति में हो, शायद ही। इसीलिए भारत का अस्तित्व आज तक कोई मिटा नहीं पाया। और इस गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण मां, ये बड़ी जबरदस्त चीज है सर। गुरु पूर्ण मां, यानी जिसने हमें पैदा किया वो हमारी पूर्ण मां नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल किया गया किसी प्रोग्राम में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, तो उनसे सवाल किया गया कि रजत शर्मा ने किया उसमें आपकी अदालत में, कि जब आप सन्यासी बन गए तो 2 साल बाद आपको घर भेजा गया, अपने घर से भिक्षा मांगने की। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन की एक बड़ी अहम घटना है कि सन्यासी बनने के 2 साल बाद उन्हें उनके घर भेजा गया कि आप अपने घर जाइए, वहां से भिक्षा मांग के लाइए। और वो बहुत बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि मोह जो है वो नहीं छोड़ता सर। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगी जीवन में। भारत आज भी महान बन सकता है भी, बशर्ते आप सभी लोगों को, आप किसी भी धर्म के हो, कोई बात नहीं, इंडिया इज फॉर इंडियन सर। आप किसी भी धर्म के हो, कोई दिक्कत ही नहीं सर। अगर भारत के इस पर्व को आप समझ गए तो भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्र जो है वो समाज के बिना कुछ है ही नहीं। राष्ट्र जो है, राष्ट्र, नेशन इज नथिंग विदाउट सोसाइटी। जापान जैसी कंट्री 1853 में गुलाम बन गई, 1853 में गुलाम बन गई है जापान। जापान की स्टोरी आप देखिए कि जापान जैसी कंट्री, जापान 1853 में गुलाम। सन 1894 में
शक्ति, पावर। 1895 में एशियन पावर चाइना को हराया। 1905 में वर्ल्ड पावर रूस को हराया। 1893 से 1894, 1853 से 1894, 38 साल, 38 ईयर्स। sorry, 41 years. 41 years power. 1 year, एक साल में एशियन पावर, 10 साल में वर्ल्ड पावर। क्यों? वाई? इसीलिए तो इतिहास पढ़ाया जाता है सर। और इतिहास की क्या रेलेवेंसी है कि हम सीखें। हम तो इतिहास से इतनी उल्टी सीधी चीज निकालते हैं, मुसलमानों ने ये किया, हिंदुओं ने ये किया, ईसाइयों ने ये किया। हमारा जो इतिहास पढ़ने का तरीका है बहुत नेगेटिव तरीका सर, बहुत। ब्राह्मणों ने दलितों को सताया, सामंतवाद ने सर, फ्यूडलिज्म ने। और आज देखो भारत की क्या स्थिति है। ऐसा क्यों संभव हुआ? ये क्यों पॉसिबल हुआ? वहां की जनता, पॉपुलेशन। यानी अगर किसी देश की बहुसंख्यक जनता जागरूक है, अवेयर है, तो उस देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि राष्ट्र बनता किससे है? जनता से। जनता को जगाएगा कौन? गुरु। ये कौन है? गु मीन्स darkness, ru means light, one who takes you from darkness to light. गुरु। किसी भी महान व्यक्ति को उठा लो, उसका एक अच्छा गुरु जरूर होगा। किसी को भी, चलो शुरू करो, किसी को भी। अशोक, मोगालिपुत्तिस, अकबर, सलीम चिश्ती, शिवाजी, गुरु रामदास, किसी को भी ले लो, किसी को भी। अर्जुन, कृष्ण। तो आपको ये बातें पढ़ने के बाद कभी स्ट्राइक नहीं करती कि यार ऐसा क्यों होता है? वाई? एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी। आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बहुत बड़ी। जो इंसान का जीवन है ना, ह्यूमन बीइंग, उसके दो स्तर हैं। पहला स्तर माइंड, दूसरा स्तर कॉन्शियस।
इंसान दो स्तर पे जीता है, मन के स्तर पे। मन की क्वालिटीज क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, इन्फैचुएशन, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट। ये माइंड के फीचर है। अगर आप माइंड पे जीते हो, अगर आपका मन जिंदा है, तो ये सब आपके अंदर होगी। किसी के अंदर कम होगा, किसी के अंदर ज्यादा होगा। होगी जरूर। इसीलिए तो मैं काफी रवद लिखता हूं, क्योंकि मैं यहां पे हूं और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, कृपया मुझे अपनी औकात में रहने दें। हमको गुरु उरु ना बोलें भैया। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ। हमको अपनी औकात में रहने दें। जैसे आप साधक हैं, ऐसे मैं भी साधक हूं। अभी मेरे अंदर भी ये सारी चीजें हैं। मैं आज इस सोशल मीडिया के मंच पर ये एक्सेप्ट कर रहा हूं। आप लोग तो भाई साहब ऐसा चढ़ा देते हो। मुझे मेरे गुरु की तरफ से आदेश है कि मैं ये सब चीजें आपको शेयर करूं, तो मैं करता हूं। मुझे अपने गुरु की तरफ से आदेश है कि मैं ये सब चीजें आपको शेयर करूं, तो मैं करता हूं। ये सब चीजें मेरे अंदर भी हैं भैया, खत्म नहीं हुई हैं। और ये सारी चीजें अगर बढ़ जाएं, ये सारी चीजें अगर बढ़ जाएं, तो डार्कनेस की तरफ ले जाती हैं। जैसे यूरिक एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब उसी तरह है। ये सब जानते हो क्या है? ये सब वही है। यूरिक एसिड है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, ये सब उस तरह से है। अगर ये शरीर में बढ़ जाए तो आपको शरीर में कष्ट दे दे। अंधकार कर दे आपके जीवन में। अगर ये सारी चीजें बढ़ जाएं, आपके जीवन में अंधकार हो जाए। ऐसे ये भी चीजें अगर बढ़ जाएं तो आपके जीवन में अंधकार हो जाए। तभी तो हर व्यक्ति कम से कम दो फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा कम से कम दो फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा एक तो इस फ्रंट पे लड़ता है, क्योंकि वो मन के स्तर पे है, तो काम उसे प्रभावित करेगा। अभी राज कुंद्रा का केस हुआ, अरे लोग गाली देने लगे राज कुंद्रा को, पॉर्न बना रहा है, पॉर्न बना रहा है। हाँ, तो डिमांड है इसलिए तो बना रहा है। 90% लोग कौन सी इस कंट्री में रात में बैठ के गीता और कुरान पढ़ते हैं? इस देश की इतनी गंदी आदत है, उसको निगलेक्ट कर दो। जहां डिमांड होगी वहीं तो सप्लाई होगी। मैं एक कहानी बार बार रिपीट करता हूं कि एक मस्जिद में मौलाना साहब थे, तो वो बच्चों को बड़ा नीत नियम और नैतिकता, मोरालिटी वगैरह सिखाते थे, जैसा कि पुरोहित करते हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे पुरोहित हो, हिंदू चाहे पादरी हो। तो एक बार लड़कों ने उनको मोबाइल में पोर्न देखते हुए पकड़ लिया और देखा, और उन्होंने मौलाना की वीडियो बना ली। और फिर वो मौलाना के पास पहुंचे कि मौलाना साहब, आप हम लोग को नैतिकता सिखाते हैं और खुद अंधेरे में चलते हैं। मौलाना गरम हो, मैंने क्या किया है? लड़कों के पास एविडेंस था, लड़कों ने दिखा दिया। ये मौलाना ने कहा, कसम खुदा की मैं नफरत के निगाह से देख रहा था।
तो हम भी तो नफरत के निगाह से ही देखते हैं, सर हमको काय प्रवचन दे रहे हो। कसम खुदा की, कसम खुदा की, मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। और मन एक ताकत है, मन एक ताकत है, अंधेरे में भी ताकत है सर। डरा के जान ले लेता बहुत लोगों की। अंधेरे में रस्सी पकड़ लिए, गलतफहमी हो गई, सांप है, मर गए डर के मारे। अंधेरे में भी ताकत है, लेकिन अंधेरा एक चीज से डरता है और वो है रोशनी, और वो है रोशनी। अब इस अंधेरे से तुम्हें कौन निकालेगा? गुरु। ये टीचर कोच, मैं तो कोच हूं सर, मैं गुरु थोड़ी हूं सर, मैं तो कोच हूं। गुरु बहुत कम है सर इस देश में, एंडेंजर्ड स्पीशीज में है सर। हमारे आदरणीय सदगुरु, आप उनको ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए सर, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आप ज्वाइन करिए। पंडित श्री श्री रविशंकर, आशुतोष महाराज, मां निर्मला देवी, ऐसे न जाने कितने लोग, आपको ढूंढना पड़ेगा। अब अगर गुरु से तुम ये कहने जाते हो कि सरकार हमें अंधकार से निकाल लो, तो तुम्हें सही गुरु मिलेगा। अगर तुम गुरु से ये कहने जाते हो कि हमारा बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही, अरे बेवकूफी के सवाल लेके जाओगे तो बेवकूफ टाइप का गुरु भी तो मिलेगा। अब जो चेतना है उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है प्रेम, लव। उसका लक्षण है करुणा, कंपैशन। उसका लक्षण है अपारिग्रह। उसका लक्षण है वैराग्य। ये चेतना के लक्षण है, ये मन का लक्षण है, ये चेतना के लक्षण है। अब इन दोनों के यहां से यहां तक पहुंचाएगा कौन? जो जानेगा। और हर धर्म में दो लोग हैं, एक पुरोहित प्रीस्ट और दूसरा गुरु संत। ये इन्फॉर्मर्स हैं, ये धर्म की शिक्षा देते हैं, बताते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी खुद का दिया नहीं जल रहा होता है। इसलिए जब भी कोई समाज सिर्फ इनकी बातें मानता है तो बहुत परेशान होता है। आप मुसलमानों को देखो, जब तक इनके पास अच्छे अच्छे गुरु थे, ये बड़े महान थे, हसन बसरी, बीबी राबिया, जुनैद, इब्राहिम, सरमद, औलिया। और जब से इनके समाज से गुरु गायब हुए, परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है, अंदर से भी परेशान है, बाहर से भी परेशान है। क्योंकि धर्म तो इनका भी बहुत अच्छा है, धर्म तो सबका अच्छा है, लेकिन इनके एक्टिविटीज की वजह से धर्म की भी बेइज्जती होती है। ये यहां से यहां तक जर्नी कौन कराएगा? वो व्यक्ति जिसका खुद का दिया जल रहा हो। इसलिए दुनिया में सारे धर्मों में रोशनी का बड़ा महत्व है। हिंदू दीपावली पे रोशनी करते हैं, मुसलमान बकरीद पे करते, ईद पे करते हैं, क्रिश्चियन क्रिसमस पे करते हैं, सरदार गुरुपुरब पे करते हैं, सब करते हैं। क्योंकि अंधकार को
मिटाया नहीं जा सकता, अंधकार को हटाया जा सकता है। कैसे? रोशनी से। कितना गहरा अंधेरा हो कमरे में और तुम चाहो कि मैं अंधकार को खींचकर बाहर कर दूं, ना कर पाओगे। एग्जिस्टेंशियल है मगर प्रूव नहीं कर सकते। दो चीज होती है, एक एग्जिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंशियल। 2 + 2 4, एग्जिस्टेंस प्रूव्ड है। डार्कनेस एग्जिस्टेंशियल है, प्रूव ना कर पाओगे, खींच के कमरे से बोरे में भर के निकाल ना पाओगे। अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है। कैसे? रोशनी जलाकर। कमरे में कितना भी अंधेरा है, एक कैंडल जला दो, उजाला हो जाएगा। अब तुम्हारी कैंडल है तो तुम ही तो जलाओगे, श्रम तो करना पड़ेगा ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो गुरु से दीक्षा लेने का प्रावधान इस कंट्री में है। अब चूंकि वो ऐसा जन्म देती है, गुरु एक ऐसा जन्म देता है जिसके बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता, इसीलिए गुरु को पूर्ण मां कहा गया। इसीलिए इस्लाम रीबर्थ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि जिसके पास ईमान आ गया, चैतन्य आ गया, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अब ये कन्वर्जन कैसे करोगे? और ये जिसके पास है, तुम तैयारी कर रहे हो आईएएस की और पीठ पीछे लोग तुम्हारी बुराइयां करते जा रहे हो और तुम क्रोध में आते जा रहे हो। तुमको पता चला कह रहे बड़े वाले मामा कह रहे थे कि कलेक्टर बने गए, देख लेंगे, तुम उबल गए। तुम्हारे क्लास में लड़की पढ़ रही है, वो कह रही है तुम क्लर्क नहीं बनोगे, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, तुम उबल गए। तो जब घड़ी घड़ी उबल जाओगे, उबलते हुए पानी में कभी फोटो नहीं दिखाई पड़ती। तो जब घड़ी घड़ी उबलोगे तो जो पढ़ोगे वो सेव होगा ही नहीं। क्रोध, जिनके पास काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, ये कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। कुछ कर ही नहीं पाते। और ये जिंदगी भर कारण इन्हें ढूंढना नहीं है, मेहनत इन्हें करना नहीं है। तो ये गुरु क्या करेगा? तुम्हें दीक्षा देगा और दीक्षा देके तुम्हें कहेगा कि भैया, हां, आपने बोला हां, बोले भैया ध्यान करो। तो गुरु शुरू में क्या करता है कि आपसे कहेगा 1 घंटा बैठिए, अपनी सांसों को देखिए। नर्सरी में आओगे ना, तुम शुरू में 12th में कूद जाना चाहते हो। हर चीज का नर्सरी है, बिगिनिंग, फिर क्लास 12th है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है। कुछ लोग ध्यान शुरू करते हैं, कहते हैं अरे यार कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 20 साल से तुम्हारा मन तुम पर शासन किया है, एक दिन में देख लोगे। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। तुम बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में विचार आ गया कि बड़ी वाली बुआ पापा को परेशान किए हुए हैं, तो तुम्हें क्या करना है? तुरंत आंख बंद कर लेना है, उस विचार को देखना है कि और बताओ, और क्या बता रहे थे बड़ी वाली बुआ, और वो कानपुर वाले मामा के बारे में कुछ बताओ, और वो बलिया वाली जो चाची है बड़ी वाली, उनके बारे में नहीं बताओगे? तो तुम देखना विचार तुरंत गायब हो जाएगा।
जब तुम दबाते हो किसी चीज को तब वो बढ़ती है, जब तुम देखते हो तो वो घटती है। अब यार 24 घंटा बैठ के तो ध्यान तो कर नहीं पाओगे, फिर पढ़ोगे कब, फिर आंसर राइटिंग कब करोगे, फिर नौकरी कब करोगे? तो जहां बैठे हो बस 1 मिनट, इसको मैं बोलता हूं 1 मिनट फॉर्मूला। जैसे बम्बार्डमेंट करे बस आंख बंद कर लो। तुम क्या करते हो, तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो। तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो। अब तुम्हारा उन्हें विचार आया कि आईएएस नहीं बने तो यार भीख मांगेंगे, तुम उससे अटैच हो गए, बस वो चेन रिएक्शन बनना शुरू। जैसे ही तुम विचार से अटैच हो गए वैसे क्या होगा, चेन रिएक्शन बनेगी और तुम्हारी सारी पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जैसे ही विचार उठे तुम्हें आंख बंद कर लेनी है। अब गाड़ी चलाते वक्त मत बंद कर लेना, पता गाड़ी चला रहे कोई विचार आ गया, आंख बंद कर लिए, सब चला गया। जब तुम स्टैटिक हो, बैठे हुए हो कहीं, विचार आया, तुम उसे देख लो, बस देख लो और मजा लो। तुरंत आंख बंद करो, तुरंत। इस्लाम 5 वक्त नमाज की बात करता है, यानी 5 बार ध्यान। और जो आदमी 1 बार ध्यान करता है दिन में वो महान बन जाता। 5 बार, तो जब तुम ध्यान करोगे तो क्या होगा, जब तुम ध्यान करोगे तो ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। जब ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी, ये बढ़ने लगेंगी, तुम्हें क्रोध ही नहीं आएगा। मौके पे आएगा, ध्यान ही मौके पे क्रोध करता है। मौके पे कृष्ण ने एक बार किया महाभारत के युद्ध में, गांधी जी ने एक बार किया महाभारत के युद्ध में 1942 में, खत्म नहीं होगा। वो जो तुम स्त्री को घूरते हो ना, पूरी बॉडी का उसका एक्सरे करते हो, वो खत्म हो जाएगा। पर वो आकर्षित तुम्हें तब भी करेगी, लेकिन पॉजिटिवली। भगवान क्यों नहीं आकर्षित करेगी? अगला सेशन स्त्री पर ही लेने जा रहा हूं। और जब ये चीजें बढ़ने लगेंगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, अचीवमेंट शुरू हो जाएगी। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। हसन बसरी के पास बगदाद का खलीफा पहुंचा। उसने कहा मुझे ज्ञान लेना है। यार मेरे पास सब कुछ है दुनिया का, मैं तब भी रोता रहता हूं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम नाचते रहते हो, मुझे यह कला सीखनी है। बोला सिखा देंगे, हमें कौन सी दिक्कत, सिखा देंगे। बोला कल आना, कल सुबह आओ 6 बजे। हसन बसरी खलीफा आया दूसरे दिन सुबह। तो बसरी ने कहा देखो एक शर्त है, पहली शर्त कि जो भी मैं तुमसे कहूंगा वो तुम करोगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, और अगर तुम समझ गए तो तुम मेरी वाली अवस्था में आ जाओगे। और उसने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। तो खलीफा को ले गया एक कुएं पे, वहां एक बाल्टी रखी थी, बाल्टी का नीचे जो था बेस वो था ही नहीं।
बोला ऐसा करो, पानी भरो इसमें और खेत तक पहुंचाओ। बसरी ने खलीफा से कहा कि ये जो बाल्टी है इसमें पानी भरो और खेत तक पहुंचाओ, नहर में डालो और खेत तक पानी पहुंचे। खलीफे ने कहा यार ये तो पागल आदमी है, इसमें भैया पानी कैसे भरेगा। लेकिन अब चूंकि शर्त का मामला था तो खलीफा ने पानी भरना शुरू किया। वो बाल्टी ऊपर आए ही ना, सारा पानी नीचे ही निकल जाए। तो आधे घंटे बाद खलीफा का धैर्य टूट गया। उसने कहा भैया माफ करो भैया, हमसे ना, ये सब ये बाल्टी भरेगी नहीं, पागलपन वाली बात कर रहे हो। बोले बेटा यही तो कह रहा हूं, तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है, किसी एक स्त्री पर यह नहीं रुकता, किसी एक पुरुष पर यह नहीं रुकता। इसका मन जब बस चले तो पूरे दुनिया की स्त्रियों से विवाह कर ले, लेकिन डरता है कि पीटेंगे लोग, तो बड़ी आदर्शमयी बातें करता है। यार दूसरे की स्त्री को नहीं देखना चाहिए और खुद आंख फाड़ के देख रहे हैं। अरे भैया हम पैसे के पीछे नहीं भागते, तुम भाग भी नहीं पाओगे ना। पैसे और स्त्री के पीछे भागना एक ताकतवर आदमी का काम है। तुम अपने पीछे तो भाग ही नहीं पाते, उसके पीछे कैसे भागोगे। तो आपकी जो एनर्जी है उसको ये सब चूस लेता है, तो आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती। आपको पता ही नहीं चलता कि आप पर डे, आप देखो रात में, शाम को, आज हमारे जो मित्र हैं, भाई बहन हैं, वो क्यों इतना नशा कर रहे हैं, रात में नींद नहीं आती, क्योंकि ये जो है ये सारी एनर्जी को चूस लेता है। सारी उस एनर्जी को जहां जाना है वो पहुंचती ही नहीं। तो जब एनर्जी अपने गोल तक नहीं पहुंचती तो अचीवमेंट कुछ होगा ही नहीं। भारत यानी ज्ञान, गुरु यानी प्रकाश। भारत की संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है गुरु, और हम लोगों ने उसे छोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं सरकार साहब लोग, अगर गुरु मेरे जीवन में नहीं होता तो या तो मेरा एनकाउंटर हो गया होता और या कहीं मैं भीख मांग रहा होता। इसी बात से प्रेरित होकर, भावना में बहकर कबीर तो एक्सट्रीम पे चले गए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कबीर तो एकदम इमोशनल हो गए हैं कि नहीं नहीं, अगर भगवान और गुरु दोनों खड़ा, मैं पहले गुरु का पैर छूंगा, क्योंकि तुम अगर नहीं होते तो इसका तो पता ही नहीं चलता। तो मैं भारत के सभी लोगों से, विशेषकर युवाओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया इस परंपरा को कायम रखें और गुरु बनाएं। बड़े सारे लोग हैं सर, और हमको तो बिल्कुल गुरु ना कहें। अब अगर आप वो बेईमानी वाला गुरु कह रहे हो तब तो ठीक है, तब तो कहो, कोई बात नहीं। एक गुरु होता है, एक गुरु होता है, काहो गुरु। तो अगर आप वो काहो गुरु वाला कह रहे हो तब तो अच्छा है, तब कोई बात नहीं, तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप रोशनी वाला गुरु कह रहे हो तो आप मत कहो, प्लीज चढ़ाओ मत भैया, हाथ जोड़ के हमको औकात में रहने दो भैया। हम एक पोस्ट मास्टर के बेटे थे, हैं, और बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह मैंने अपनी बनाई है,
तो हमको भैया जमीन पे रहने दो भैया, हमारा दिमाग मत खराब करो। इस देश की बड़ी आदत है, किसी को चढ़ा देगा फिर उतार देगा। सौरव गांगुली के साथ यही तो हुआ। बड़े गुरु हैं, सदगुरु हैं, श्री आशुतोष महाराज हैं, मां निर्मला देवी हैं, अब तो समाधि में है। और प्लीज एक बात और, आप नहीं करना चाहते मत करिए, पर किसी के खिलाफ बोलिए मत। पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, आदि एटसेट्रा, किसी को भी पकड़िए सर, अंधकार से बाहर निकलिए सर, रोशनी की तरफ बढ़िए, और या तो अशोक की तरह चमकिए या बुद्ध की तरह। नहीं तो बबलू और पिंटू की तरह तो जी ही रहे हो, बबलू पिंटू गुड्डू इसकी तरह तो जी ही रहे हो सर, इसकी तरह तो जी ही रहे हो। या तो अशोक बनकर चमको या बुद्ध बनकर। जय हिंद।